चलिए महाजनपद काल, और महाजनपद काल मतलब मगध का उत्कर्ष। मगध, पटना और गया का क्षेत्र को मगध कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पटना व गया के क्षेत्र को मगध कहा जाता है। देखिएगा कि महाजनपद काल से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वैदिक काल में। कहां जी? वैदिक काल में। और वैदिक काल की जब हम चर्चा करते हैं, देखिएगा वैदिक काल की, तो वैदिक काल की चर्चा करते हुए हमने वैदिक काल में ये चीज देखा था कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या थी? राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था परिवार से शुरू होती थी। कहां से? परिवार से। याद रखिएगा, एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, हस्ती मिट जाती है, आसिया बनाने में बड़ी मुश्किल होता है अपनों को पहचानने में। ठीक। दूसरी बात मैं बोलता हूं, जीवन का संघर्ष आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। खूब सुंदर मूर्ति हो, पत्थर हो, और उस पत्थर पर ला कर रख दी जैसे तैसे, भगवान का आकार नहीं दीजिए, कोई मूर्तिकार उस पर काम नहीं करे, तो सोचिए कि क्या हम वहां जाकर के जलाभिषेक कर पाएंगे? नहीं करेंगे। हम उस मंदिर में जाकर के माथा नहीं टिके, क्योंकि वो पत्थर शिला है। क्या है जी? शिला है। और वही जब भगवान राम का, सीता का या अन्य देवी देवताओं का यदि आकार दे दिया जाए, भगवान श्री कृष्ण का बंसी वाले गिरधारी आकार दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं? बड़ी अच्छे ढंग से जाकर वहां पूजा पाठ करते हैं। कोई बात नहीं। आइए, तो क्या होता है वैदिक काल? वैदिक काल में जो राजनीति शुरू होती है, वो राजनीति शुरू होती है परिवार से। किससे जी? परिवार से। परिवार से राजनीति शुरू होती है और परिवार पर ही आकर राजनीति समाप्त हो जाती है। राजनीति, वैदिक कालीन जो राजनीति व्यवस्था थी, वो शुरू होती थी परिवार से और समाप्त भी होती थी परिवार पर। और परिवार से देखिएगा, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि परिवार, और परिवार से बनता है कुल। क्या बना जी? कुल। परिवार से कुल, और कुल के बाद ग्राम, ग्राम से 20। क्या हुआ? ग्राम से 20, और 20 के बाद हुआ आपको जन, जन से जनपद, और जनपद के बाद महाजनपद। क्या समझे? परिवार, परिवार, कुल, कुल, ग्राम, ग्राम, 20, 20, जन, जन से जनपद, जनपद के बाद महाजनपद, और इसी महाजनपद का करेंगे पोस्टमार्टम और देंगे आपको रिपोर्ट। याद रखिएगा, महाजनपद काल के हम करेंगे व्याख्या। आप यदि हमारे YouTube चैनल श्रेया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो महाजनपद काल हम पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? महाजनपद काल। महाजनपद काल मतलब मगध का उत्थान, मगध का उत्थान मतलब मगध का उत्कर्ष। और याद रखिएगा कि एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, दो पुस्तकें। एक पुस्तक जैन धर्म संबंधित है, भगवती सूत्र, जबकि अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। इन दोनों पुस्तकों में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का मिलता है। क्या मिलता है जी? उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत? कार्य तो चर्चा ना आया, सुपर है। चलिए आगे लिखिए, लिखिएगा महाजनपद का उल्लेख, महाजनपद का उल्लेख महाजनपद का उल्लेख, महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ
महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, जिसमें 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य का उल्लेख मिलता है। एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। क्लियर? अब 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है, देखिएगा कि अकेले लिच्छवी अर्थात वैशाली मतलब ये कहें कि आपके मुजफ्फरपुर और हाजीपुर वाला जो क्षेत्र होता है ये वैशाली होता है। वैशाली के साथ 8 गणराज्य शामिल थे। कितने? 8। और 2 गणराज्य, रुक जाइए, अरे लिखो मत, समझिए, लिखाने के लिए हम काफी है, लिखाएंगे। और 2 गणराज्य आपको मल्ल के साथ से, एक गणराज्य कुशीनगर जहां पे भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और दूसरा जो गण था उसका वह पावा था जहां भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दोनों में अंतर देखिए, एक जगह महापरिनिर्वाण, दूसरी जगह निर्वाण। भगवान बुद्ध की बात आती है तो महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति होना, जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त होना। दूसरी जगह निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति होना, जीवन मृत्यु के बंधनों से वो भी मुक्त होते हैं। वह भी निर्वाण मतलब मृत्यु, महावीर, महानिर्वाण मतलब मृत्यु, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक, महावीर मतलब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। दोनों में अंतर है। महावीर मतलब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, अर्थात भगवान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। क्योंकि संस्थापक की चर्चा मैं कर चुका हूं पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में। संस्थापक ऋषभदेव थे जैन धर्म के। क्लियर? आगे यहां तक कोई दिक्कत? अगर लिखिए बाबू, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भगवान महावीर एवं उनके समकालीन के बारे में, एवं उनके समकालीन के बारे में समकालीन के बारे में उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ 16 महाजनपदों का भी साथ ही साथ 16
16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। अब एक चीज देखिएगा कि जैन जो ग्रंथ है वह भगवती सूत्र है और अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है जी? बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर? बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। क्लियर? और इन दोनों ग्रंथों से प्राप्त होता है 16 महाजनपदों एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख। दूसरी बात, भगवान महावीर एवं उनके समकालीन, भगवान महावीर एवं उनके समकालीन जितने भी लोग थे, जितने भी चीजें थी, उस सब का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होता है। क्लियर? अगला पॉइंट लिखिएगा। प्रथम मतलब पहला क्या जी? पहला महाजनपद, पहला महाजनपद का जी, पहला महाजनपद हो गया। अब इसमें देखिएगा, पहले महाजनपद की जब हम चर्चा करते हैं तो जिसकी राजधानी चंपा, कहां जी? चंपा। और चंपा जो क्षेत्र होता है वह वर्तमान का भागलपुर का एरिया। तो लिखेंगे आगे, पहला महाजनपद हो गया राजधानी अंग, पहला महाजनपद अंग। पहला महाजनपद कौन? अंग। राजधानी, जय श्री राम, राजधानी चंपा। राजधानी चंपा हो गया। वर्तमान स्थिति देखिएगा, वर्तमान भौगोलिक स्थिति भागलपुर राज्य होगा आपका बिहार। भागलपुर बिहार। क्लियर? फिर एक बात, महाजनपद, और महाजनपद में पहला महाजनपद अंग की राजधानी कहां? चंपा। और चंपा मतलब वर्तमान स्थिति कहां? भागलपुर किस राज्य में? बिहार का एक जिला है भागलपुर जिला। नहीं, चंपारण तो बड़ा है। आप जहां रहते हैं वो सबसे बड़ा जिला है, पश्चिम चंपारण। क्लियर? आगे चलिए। दूसरा मगध महाजनपद। क्लियर? मगध महाजनपद। अब एक चीज यहां देखिएगा, थोड़ी सी यहां पेच फंसती नजर आती है। पेच क्या फंसती है कि प्रथम राजधानी गिरिवज्र, उसके बाद राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्रा। क्लियर? कोई बात नहीं, हम बारी बारी से तीनों पे चर्चा करेंगे। लिखेंगे आगे, प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र, उसके बाद राजगृह या राजगीर, उसके बाद राजगृह को राजधानी बनाया गया एवं अंतिम राजधानी लिखेंगे मगध की अंतिम
राजधानी मगध की अंतिम राजधानी पाटलिपुत्र है। मगध की अंतिम राजधानी पाटलिपुत्र है। कहां जी? पाटलिपुत्र। और याद रखिए आप कि ये वही पाटलिपुत्र है जिस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा किया गया था। क्लियर? अंतिम राजधानी पाटलिपुत्र बनाया गया। वर्तमान भौगोलिक स्थिति, वर्तमान भौगोलिक स्थिति, वर्तमान भौगोलिक स्थिति पटना व गया का क्षेत्र है। गया का क्षेत्र, वर्तमान भौगोलिक स्थिति पटना व गया, जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र होता है, गया का क्षेत्र है। तीसरा लिखिएगा काशी। तीसरा करेंगे काशी। एक बार यहां फिर समझ लेंगे बाबू। महाजनपद में पहला अंग था। अंग की राजधानी कहां थी? चंपा। चंपा कहां स्थित है? किस राज्य में? बिहार में। बिहार में चंपा जो है वो वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहां? भागलपुर का क्षेत्र। दूसरा मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र और उसके बाद स्थापित हुई राजगिर या राजगीर, जो वर्तमान का राजगीर है। फिर देखिएगा अंतिम राजधानी पाटलिपुत्रा। कहां? अंतिम पाटलिपुत्रा। वर्तमान भौगोलिक स्थिति पर जब चर्चा करते हैं तो पटना व गया का क्षेत्र होता है। पटना व गया का क्षेत्र। एक बार फिर मगध, और यही मगध से क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में। अब की बार 67वीं बीपीएससी में यही से प्रश्न था, याद रखिएगा। तो देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र। कहां? गिरिवज्र। और दूसरी उसके बाद राजगीर या राजगीर। फिर अंतिम राजधानी पाटलिपुत्रा। वर्तमान भौगोलिक स्थिति पर जब चर्चा करते हैं तो ये हो जाता है पटना व गया का, अर्थात दक्षिण बिहार का क्षेत्र। क्लियर? देखिएगा काशी की जब हम चर्चा करते हैं, किसकी हो? काशी की। तो काशी की राजधानी क्या? काशी की राजधानी, तो राजधानी की बात करें हम तो हो जाएगा वाराणसी। क्या होगा? काशी की राजधानी वाराणसी। देखेंगे काशी की राजधानी, काशी महाजनपद है, याद रखिएगा। क्या है जी? महाजनपद। काशी की राजधानी, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। इसलिए अब देखिए वाराणसी जो थी, वाराणसी क्यों पड़ गया? क्या समझिए? क्योंकि यहां दो नदियों का संगम था, वरुणा और अस्सी। यहां दो नदियों का मिलन होता है, वरुणा और अस्सी। देखिएगा यहां दो नदी थे। कितने नदी हो? दो नदी। एक का नाम वरुणा और दूसरे का नाम अस्सी, इसलिए नाम पड़ गया इसका। हो गया? देखेंगे यहां दो नदियों का उल्लेख मिलता है। दो नदियों का उल्लेख मिलता है, वरुणा और अस्सी का। वरुणा और अस्सी का, वरुणा और अस्सी का, इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा। इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा।
लिखेंगे कौशल, कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद। अब देखिएगा कि कौशल की दो राजधानियां, कौशल की दो राजधानियां, कौशल की दो राजधानी हुआ करती थी, दो राजधानी हुआ करती थी। अब इसमें क्या था कि एक उत्तरी भाग की राजधानी, एक दक्षिणी भाग की राजधानी, एक उत्तरी भाग की दूसरी दक्षिणी भाग की राजधानी हुआ करती थी। तो लिखेंगे उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो राजधानी आपको साकेत या अयोध्या, अयोध्या या साकेत, अयोध्या या साकेत, जो बुद्ध काल में बनाया गया, जो बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध के काल में बनाया गया। दूसरी देखिएगा दक्षिणी भाग की, दक्षिणी भाग की श्रावस्ती, दक्षिण भाग की राजधानी कहां थी जी? श्रावस्ती थी, श्रावस्ती थी। श्रावस्ती थी। दक्षिण भाग की राजधानी कहां? श्रावस्ती थी। जिस कौशल का डाकू हुआ करता था उंगलीमाल, क्या? उंगलीमाल। और उंगलीमाल भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए उतावले रहता था, लेकिन जब भगवान बुद्ध से उनकी मिलन होती है, क्या होती है? जब भगवान बुद्ध से उंगलीमाल की मिलन होती है, जब उंगलीमाल भेंट करता है, तो भेंट करता है तो उंगलीमाल भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। और देखिएगा कि भगवान बुद्ध के चरणों में उंगलीमाल क्या हो रहा है? इसका हथियार है। भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता है, हथियार डाल देता है और कहता है, हे भगवान, आप ही हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य। कौशल का डाकू था उंगलीमाल, याद रखिएगा। चलिए आगे। वज्जी, देखिएगा कौन जी? वज्जी गणराज्य, सॉरी वज्जी महाजनपद। वज्जी संघ लिखेंगे। वज्जी संघ में, वज्जी संघ में, वज्जी संघ में 8 गणराज्य शामिल थे। वज्जी संघ में 8 गणराज्य शामिल थे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि सर, आपने तो 10 गणराज्यों की चर्चा करी थी और इसमें 8 ही बता रहे हैं, तो 2 मल्ल के साथ थे। किसके साथ? मल्ल के साथ थे। तो वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद में 8 गणराज्य शामिल थे और इसकी जो राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी क्या जी? वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। अब देखिएगा, ये जो वैशाली है, इस वैशाली के लिए जो शब्द मिलता है वो शब्द विदेह, विदेह या मिथिला, विदेह या
मिथिला शब्द का भी उल्लेख होता है। लिखेंगे इसे, वज्र संघ के लिए, वज्र संघ के लिए शब्द, वज्र संघ के लिए शब्द विदेह व मिथिला भी विदेह व मिथिला भी मिलता है। वर्तमान स्थिति देखिएगा, वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर व हाजीपुर का क्षेत्र, वर्तमान में मुजफ्फरपुर व हाजीपुर का क्षेत्र, हाजीपुर का क्षेत्र। क्लियर? तो आज इसी वज्र संघ के साथ लेते हैं एग्जाम, और इस वज्र संघ की करेंगे आगे विस्तार से चर्चा। याद रखिएगा जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जय भारत, भारत माता की जय।